देख रहे हैं IND इनसाइड। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जबलपुर के शाहपुरा भिटौनी थाना क्षेत्र में गांव की सैकड़ों महिलाओं ने शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां गांव-गांव अवैध शराब बिकने से महिलाएं परेशान हैं। गांव में शराब का सेवन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एकजुट होकर महिलाओं ने तहसीलदार और शाहपुरा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शराब दुकानों के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे गांव में शांति का माहौल बना रहा। कच्ची ने पक्की शराब, हम बहुत पूरी औरतें बहुत परेशान हैं इस शराब से। शराब में घर में आते हैं पी के, पूरे लड़ते झगड़ते, बच्चा भी घर घर दूसरों के घर भागते हैं। ये शराब के कारण हम शराब बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे गांव में रहे। हम गए थे, शाहपुरा थाने गए थे, उनने हमारी कोई नहीं सुनी है। उनने एक भी नहीं सुनी कि जो काम हमारा नहीं है, जो तुम्हारा बस्ती का काम है तो तुम बस्ती वाले निपटो। सबसे ज़्यादा शराब का मुद्दा है। शराब गांव-गांव बिक रही है और इतनी अधिक बिक रही है कि लोग को, महिलाओं को या बच्चों को जीना बड़ा मुश्किल पड़ा है। गांव-गांव लड़ाई हो रही है। इसे SDM महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में तुमने शराब की वो बैठक तो बंद करा दी, परंतु गांव-गांव रोड पे करा दी है। तो रोड में गांव-गांव शराब बेच रहे हैं ठेकेदार द्वारा और इस तरह से अत्याचार हो रहा है कि आज कहीं से भी सहन नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने आज SDM महोदय के नाम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। गांव-गांव अवैध शराब बिक्री रोकने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित कराकर जो है थाना प्रभारी जी से पर्सनली बात करके इसमें कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। इसमें पत्र के माध्यम से हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि महिलाएं ये मांग कर रही हैं, इसमें जो भी कार्रवाई होगी उससे अवगत कराया जाए। तो देखिए, शाहपुरा भिटौनी थाना क्षेत्र में गांव की सैकड़ों महिलाएं शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल रही है और काफी परेशान है। जहां गांव-गांव अवैध शराब बिकने से महिलाएं परेशान हो रही है और गांव में शराब का सेवन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और एकजुट होकर महिलाओं ने तहसीलदार और शाहपुरा थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही शराब दुकानों के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। जानकारी लेंगे इसी पर। हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनंजय, कैसे ये अवैध शराब का परिवहन हो रहा है? जी वैष्णवी, बिल्कुल बता दूं, ये कल महिलाओं ने, सैकड़ों महिलाएं जो शाहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव आते हैं, उन्होंने ये तहसील कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा SDM महोदय को और इसके बाद शाहपुरा जो शराब दुकान है उस पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद थाना प्रभारी शाहपुरा को ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा बताई। महिलाओं का कहना है कि आए दिन उनके घर में कलह मची रहती है, गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं, गांव-गांव अवैध कच्ची और पक्की दोनों शराब बिक रही हैं अवैध तरीके से। इसमें अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और अधिकारियों को अवगत कराया है कि जल्द से जल्द जो गांव में अवैध तरीके से कृत्य हो रहे हैं, शराब बिक रही है, इसको बंद किया जाए ताकि हम जो महिलाएं हैं चैन की सांस ले पाएं और गांव में शांति बनी रहे। बिल्कुल धनंजय, लेकिन ज्ञापन तो दे दिया गया है, क्यों इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है? जब अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना है कि कार्रवाई तो नियम से कार्रवाई होती है जो गांव में शराब बिक रही है, फिर भी इसके कारण कहीं ना कहीं एक लचर व्यवस्था ये सामने आ रही है। अधिकारियों का कहना है कार्रवाई होती है, पर आप सामने देख सकते हैं महिलाएं पीड़ित हैं। अगर कार्रवाई समय पर होती, जो वरिष्ठ अधिकारी इस पर मॉनिटरिंग करते, ध्यान रखते, तो शायद ये नौबत ना आती। महिलाओं को रोड पर घर छोड़कर, जो गरीब महिलाएं काम करने जाती हैं, खेतों में काम करती हैं, 100-200 रुपये दिन कमाती हैं, उनको धूप में अपना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता और घूमना नहीं पड़ता, अपनी हक के लिए नहीं लड़ना पड़ता। और ज्ञापन के माध्यम से उनको पीड़ा है, इसी कारण वो कल पूरे दिन धूप में बैठी और धूप में प्रदर्शन करती रही। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। कहीं ना कहीं एक लचर व्यवस्था है, इस पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सरकार है, ध्यान देना चाहिए। गांव में स्थिति निर्मित हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पर अंकुश लग पाए। जी बिल्कुल धनंजय, लेकिन शराब जो है वो गांव तक पहुंच रही है और इस शराब को 3 किलोमीटर दूर गांव में लेकर आना है, इस अवैध परिवहन को अंजाम कौन दे रहा है, क्या ये जानकारी लग पाई है?
इसकी जानकारी ले रहे हैं भी अवैध तरीके से जो शराब गांव में आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। महिलाएं भी नहीं बता पा रही हैं चीज की ये अवैध तरीके से शराब कहाँ से आ रही है। क्या शराब दुकान वाले पैकारी करके ले जा रहे हैं या कहीं और से गांव के लोग ये शराब दूसरे जिला है वहां से लेके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जांच का विषय है, ये पुलिस को जांच करना चाहिए और जो आबकारी विभाग बनाया गया है इसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करके बाकायदा जांच करना चाहिए। दबिश देकर जो आरोपी हैं जहां बेच रहे हैं, महिलाएं बताने के लिए तैयार हैं कि जहां शराब बिक रही है वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल धनंजय, लेकिन ग्रामीण ही इस शराब के अवैध परिवहन से परेशान है और इस ग्राम में ही जो अवैध तरीके से शराब आ रही है, तो क्यों इसका विरोध ज्यादा नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर कैसे शराब पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल, आपको बता दूं इस समय समय पर जो महिलाएं ज्यादा पीड़ित हो जाती हैं तो समय से मोर्चे निकालती हैं, गांव में विरोध करती हैं। अभी कुछ दिन पहले चरगुआ में गंगई शराब दुकान है, वहां भी महिलाओं ने बंद करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। जो विधायक थे वो स्वयं वहां पर जाके बैठी थी, है ना। तो कहीं ना कहीं जो गाँव है, हर गाँव में ये सामने आ रही है अवैध शराब को लेके। महिलाएं परेशान हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं प्रताड़ित होती हैं क्योंकि उनके पति कमा के लाते हैं और रात में शराब पी के गाँव में मिल जाती है, कहीं जाना नहीं पड़ता और लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको मारा पीटी करते हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, सब चीजें सामने आने से कारण महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। इसलिए महिलाओं ने ये मुद्दा उठाया है वो कर जमकर नगर में विरोध प्रदर्शन किए। चलिए धनंजय, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में जंग बहादुर सिंह जुड़ गए हैं, समाज सेवी। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। अवैध शराब का परिवहन सर गांव में हो रहा है लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसको लेकर ज्ञापन भी तहसीलदार को दे दिया गया। चलिए, हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनंजय, ये जो अवैध परिवहन शराब का हो रहा है किसके संरक्षण में हो रहा है, क्या ये जानकारी भी अभी तक नहीं लग पाई है क्योंकि कोई अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, बता चुका हूँ आपको। कार्रवाई तो अधिकारियों का कहना है कार्रवाई हो रही है, शराब पर रोजाना कार्रवाई हो रही है। फिर भी जो गांव हैं, जो सेपरा तहसील अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, 84 ग्राम पंचायत है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आए दिन कल इस गांव से परसों उस गांव से, कहीं ना कहीं हर गांव से चीज रोजाना हर 2-4 दिन में सामने निकल के आती है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम की लाचारी है, बड़े अधिकारी हैं, उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए। और महिलाएं तो आप तक बात पहुंचा रही हैं, थाने जा रही हैं, आबकारी विभाग बना है बाकायदा, इसके लिए विभाग बनाया है सरकार ने, आबकारी विभाग, जो कार्रवाई करती है, जब करती है पुलिस करती है। आबकारी को दबिश देना चाहिए, इस पर कार्रवाई करना चाहिए, समय समय पर गांव में जाना चाहिए, आबकारी विभाग को ध्यान देना चाहिए। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में पिंकी जुड़ गई है, ग्रामीण। पिंकी जी, क्या परेशानी आपको अवैध परिवहन जो शराब का हो रहा है ग्राम में आ रही है? हाँ, यही हो रहा ना भाई, देखो वो लोग शराब पीते हैं, यदि ये बंद हो जाएगी तो महिलाएं सुखी रहेंगी। बिल्कुल, सारी जो तकलीफ है, जो परेशानी आपको हो रही है वो दूर हो जाएगी, लेकिन आपने ज्ञापन भी दे दिया, इसके पहले भी प्रदर्शन किया, क्यों ये शराब दुकान शराब जो परिवहन है वो बंद नहीं हो पा रहा है? और क्या ये जानकारी भी नहीं है अभी तक कि ये जो शराब ग्राम तक कैसे पहुंच रही है? हाँ ना, अब यही तो, अब गांव गांव जा रही हैं। अब भाई, अब घर के लोग हैं, वो लोग पी खा के आ रहे हैं, पूरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। अब बच्चे भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। आपने ज्ञापन दिया तहसीलदार को, तो क्या कहा तहसीलदार ने? तहसीलदार ने उन्होंने भी तो यही बोला था कि अब ठीक है, अब हो जाएगा। अब ठीक है, चलिए, हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनंजय, ज्ञापन तो दे दिया गया और आश्वासन भी मिला है, लेकिन इस पर अंकुश कैसे लग पाएगा? बिल्कुल, आपको बता दूं, ज्ञापन के माध्यम से कल महिलाओं ने ज्ञापन दिया है। जो तहसीलदार है सेपरा, उनने भी बोला है इसके जो वरिष्ठ अधिकारी है उन तक पहुंचाई जाएगी और जो आबकारी विभाग है उनको आदेशित किया जाएगा कि इस पर कार्रवाई के जो महिलाएं बता रही हैं गांव गांव शराब बिक रही है उस पर दबिश दी जाए। और जो आरोपी है, और सबसे बड़ी चीज ये सामने आ रही है, महिलाएं बताने के लिए तैयार हैं कि कहाँ शराब बिक रही है, कौन शराब बेच रहा है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए सर। अधिकारी जो हैं, एक लचरी व्यवस्था सामने आ रही है, अधिकारी संज्ञान लेना नहीं चाह रहे। अब देखना ये होगा, ज्ञापन के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को इन्हें ज्ञापन दिया है, कितना हरकत में अधिकारी आते हैं। लेकिन धनंजय, जब महिलाएं बता रही है कि कैसे ये अवैध परिवहन हो रहा है और कहां से शुरू हो रहा है, तो इसमें अधिकारी क्यों नहीं संज्ञान ले पा रहे, क्या वजह है इसकी?
कि अधिकारियों से बात की इस विषय में, उनने अधिकारियों का ये कहना है कि बाकायदा इन पर कार्रवाई होती है, जब सूचना आती है बाकायदा मुकदमा किया जाता है, कार्रवाई होती है, फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं की रोजाना जो मॉनिटरिंग होना चाहिए, बड़े अधिकारी जो हैं आबकारी विभाग के हैं, बड़े जो पुलिस के अधिकारी, इनको संज्ञान लेना चाहिए कि गांव गांव जाकर एक बार पुलिस गश्त करे, आबकारी का मामला दबिश करे। कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा होगा। इसके बाद ये शायद अवैध शराब का जो बहुत बड़ा वो चल रहा है वो रुक जाए। जी बिल्कुल धनंजय, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि हाल ही में नई शराब नीति जो है लागू हुई है और अहाते उसके तहत बंद किए गए, लेकिन जो मूल जड़ है जहाँ पर परिवहन हो रहा है उस पर कैसे अंकुश लग पाएगा? क्योंकि अहाते तो बंद कर दिए गए, लेकिन ये जो मूल परिवहन हो रहा है उस पर कैसे अंकुश लगाई जाए, ये तो रह गया। जी बिल्कुल, इस पर भी एक कानून बनना चाहिए, या एक ऐसी बनना चाहिए कि जो धारा लगती है 34 लगती है, आबकारी एक्ट की 34(2) लगती है, इस पर जो बड़ी संख्या में जो मात्रा का परिवहन कर रहे हैं इनकी कमर तोड़ना चाहिए। जो लोग बेच रहे हैं, जो गांव के लोग बेच रहे हैं, वो गरीब लोग हैं, वो अपना 1 पेटी 2 पेटी लाके घर में रख लेते हैं और गांव वालों को बेचते रहते हैं। कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हो जाती है और वो छूट जाते हैं। जो इसका परिवहन कर रहे हैं बड़े रूप में, जो नेटवर्क चल रहा है जहाँ से शराब आ रही है, अवैध शराब आके गांव में बिक रही है, इन पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और कार्रवाई को तो करना चाहिए। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में डॉक्टर नीलेश जैन जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, शाहपुरा भिटौनी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर गांव में शराब का अवैध परिवहन हो रहा है, जिससे महिलाएं काफी परेशान हैं और प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी तहसीलदार तक पहुंच गया। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, ये आज से नहीं, ये कई सालों से चला आ रहा है और गांव-गांव है ना पैकारी बनाए गए हैं दारू शराब की दुकानों के, और पुलिस कार्रवाई में मात्र उन लोगों को करती है जो छोटे 1-2 मतलब जो बोतलें बेचते हैं गांव में, उन पे कार्रवाई। जबकि मेडिकल शॉप में जिस प्रकार से दवाइयों में एक्सपायरी लिखी रहती है और बैच नंबर लिखा रहता है, इसी प्रकार शराब की बोतल में भी लिखा रहता है बैच नंबर। ये किस दुकान से शराब जो गांव-गांव जाके बिक रही है, किस ने परमिशन दी है कि ये गांव-गांव बेचे? और उससे पूरे गांव के जितने बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। नए नौजवानों को रोजगार तो नहीं मिल रहा, मगर ये नशा जरूर बट रहा है और मिल रहा है। इससे पूरा गांव में शांति भंग हो रही है। पूरे गांव में जिस प्रकार से अभी हमारे तेपरा साइड ये तीसरा हुआ कि 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, और ये पूरे जगह ये नशाखोरी के चक्कर में हो रहा है, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे चोरियां हो, और चाहे अत्याचार हो, और चाहे ये शराब के नशे में धुत होके बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों के हो रहे हैं, फूल सी बच्चियों के। ये पूरे हमारे क्षेत्र में हो रहा है इस प्रकार का कृत्य। बिल्कुल, क्राइम बढ़ रहा है इस शराब की वजह से, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इसकी क्या वजह है जो इस तरीके से खुलेआम या अवैध शराब का परिवहन हो रहा है? शराब ठेकेदारों और पुलिस की मिली भगत के कारण नहीं हो रही कोई कार्रवाई। एक्चुअल में सारे थाने बंधे हुए हैं शराब की दुकानों से, उन्होंने महीने मिलता है, वो काय को कार्रवाई करेंगे? और ये शराब की दुकान है, शराब के जो दुकान के बल पे नहीं चलती, ये पैकारी जो गांव। जी आप बने रहिए हमारे साथ में। श्रीकांत परिहार भी जुड़ गए हैं, महामंत्री बीजेपी से। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, शाहपुरा भिटौनी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर गांव में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है और महिलाएं काफी परेशान हैं और इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। हेलो जी श्रीकांत जी, जहाँ पे भी ऐसी शिकायतें रहती हैं तो हम मतलब मेरी जानकारी में तो पुलिस भी कार्रवाई करती है। सरकार के सख्त निर्देश है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी उनके भी सख्त निर्देश हैं। जहाँ ऐसी शिकायतें मिलती हैं उस पर बिल्कुल त्वरित कार्रवाई की जाए, और पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई भी करता है, क्योंकि इसको बंद तुरंत किया नहीं जा सकता। तो हमारी सरकार भी पूरे प्रयास में है कि एक वितरण प्रणाली, एक नियंत्रण वितरण प्रणाली से इसको किया जाए। अभी सभी अहाते बंद हमारी सरकार ने कराए हैं कि जिससे कहीं ना कहीं शराब पे नियंत्रण हो,
बिल्कुल, आते तो बंद करा दिए, ये बात सही कही आपने, लेकिन जो अवैध शराब का परिवहन है उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ज्ञापन तक सौंप दिया गया तहसीलदार को, लेकिन अभी तक किसके संरक्षण में ये अवैध शराब का परिवहन हो रहा है और कौन इसका जिम्मेदार है, अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई। नहीं, मैंने भी जानकारी ली थी थाने से, तो टीआई साहब बताए थे कि लगातार कार्रवाई होती है। कई बार जो अवैध परिवहन की शिकायतें मिलती हैं तो पकड़ के शराब जब्ती भी हुई है और कार्रवाई भी हुई है। और उसके लिए कहीं ना कहीं मतलब समाज हमें गांव में, जैसे गांव में यदि कोई ये काम करता है, कहीं ना कहीं हमारे बीच के ही लोग रहते हैं जो ये काम करते, तो हमें मतलब सबको जागरूक भी होना पड़ेगा कि गाँव में हो रहा है तो गाँव में सभी मिलकर जो व्यक्ति इस काम में लिप्त है हम उसके खिलाफ सभी इकट्ठे खड़े हों और उससे कहीं ना कहीं पूरा नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल, उससे नियंत्रण तो होगा, लेकिन देखना होगा कि अब ये अवैध शराब का परिवहन कब बंद होता है। हमारे साथ में नीलेश जैन भी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। नीलेश जी, इनका कहना है कि सख्त निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई बराबर होती है अगर इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है तो। श्रीकांत जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको मालूम है कि ये जो जितने भी वैध ये हाथे बंद किए गए, मगर आप शराब की दुकानों के चारों तरफ देखें, वहाँ चखना भी बिक रहा है, पीछे शराब भी पी रहे हैं, चारों तरफ आदमी डले रहते हैं। ये हमारे क्षेत्र में होता है और इन्होंने बोला है कि ये हाथे बंद कर दिए गए, मगर शराब की दुकानें तो बढ़ाई गई और नई नई शराब की दुकानें खुल गई हैं। पूरे जिले में इसका विरोध हो रहा है, अभी शहर में भी इसका विरोध होने लगा है। दुकानों का गलत जगह दुकानें खुली हैं और तो और शराब के रेट भी बहुत तेज कर दिए गए हैं। शराब की इतनी दरें बढ़ा दी गई हैं कि लोग है ना घर का गहना बेच के, अनाज बेच के शराब खरीदने जाने लगे हैं और महिलाएं पूरी परेशान है। आए दिन हमारे क्षेत्र में मर्डर हो रहे, हत्याएं हो रही, चोरियां हो रही, जुआ सट्टा चल रहे हैं। ये सब शराब के नशे में धुत होके, जब शराब खरीदने पैसा नहीं रहेगा आदमी चोरी करेगा, हत्याएं करेगा और नशे में बलात्कार कर रहा है। तो ये सरकार का एक जुमला है। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में श्यामलाल वर्मा जी जुड़ गए हैं, थाना प्रभारी। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, शाहपुरा भिटौनी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर गांव में शराब का अवैध परिवहन हो रहा है और काफी परेशान है महिलाएं और ज्ञापन भी तहसीलदार को दे चुकी है इस बारे में। जी, क्या है, मेरे यहाँ से अवैध परिवहन और अवैध शराब बनाने और बेचने के संबंध में लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं और पुलिस तक ये जानकारी पहुंच गई है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों का यही आरोप है, कहना है कि कोई कार्रवाई इसमें नहीं की जा रही है, इसलिए आज तहसीलदार को सबने मिलकर, ग्रामीणों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना उनके अनुसार उचित है, लेकिन हमको जो भी कार्रवाई या सूचना मिलती है, मेरे द्वारा हमेशा कार्रवाई लगातार निरंतर की जा रही है। ठीक है, क्या कार्रवाई आपकी ओर से की गई है इस अवैध शराब को रोकने के लिए? अवैध शराब को रोकने के लिए हमेशा धरपकड़ की जा रही है और शराब के केस भी लगातार बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, किसके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है अवैध परिवहन, क्या ये जानकारी अब तक लग पाई है? अभी नहीं, जब भी हमको जानकारी लगती है हम कार्रवाई करते हैं। जी, चलिए ठीक है। हमारे साथ में श्रीकांत परिहार भी जुड़े हुए हैं, महामंत्री बीजेपी से। श्रीकांत जी, आपने नीलेश जी की बात सुनी होगी, क्या कहेंगे? श्रीकांत परिहार जी, चलिए, हमारे साथ में नीलेश जैन जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से। नीलेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैडम, पूरे जबलपुर जिले में सबसे पहले तो इन शराब की दुकानों का टाइम टेबल होता है, कितने बजे से कितने बजे तक खुलना चाहिए। ये नियम अनुसार समय पे ना खोलते हैं और ना समय पे बंद करते हैं। दूसरी बात, एक और बात होना चाहिए कि हर दुकान में बैच नंबर लिखा रहता है शराब की बोतल का, और इन दुकानों को किन लोगों ने अनुमति दी है कि ये गांव-गांव शराब बेचे? अगर शराब की बोतल पैकारियों कहाँ से जब्त होती है तो उसका बैच नंबर देख के ये तो पता लग सकता है कि ये किस शराब की दुकान की बोतलें हैं जो पैकारियों के माध्यम से गांव-गांव बिक रही। उस शराब की दुकानों को सील करना चाहिए। इसमें एक पुलिस प्रशासन अकेली दोषी नहीं रहता, पूरा प्रशासन नहीं, सरकार भी दोषी है। पूरे मध्य प्रदेश में पूरे गांव-गांव शराब बिक रही है, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। 18 से 20 साल 25 साल के बच्चे जिनके हाथों में पढ़ाई होना चाहिए, कलम होना चाहिए, जिनके हाथों में अखबार होना चाहिए, जिनके हाथों में रोजगार होना चाहिए,
वो बच्चे शराब में लिप्त हो गए हैं, या तो शराब की बिक्री में लगे रहते हैं या शराब के नशे में धुत रहते हैं, और आए दिन ये पूरे में क्राइम कर रहे हैं, पूरे लूटपाट मची है, चोरी मची है। विभाग को इस और ध्यान देना चाहिए, कुछ कार्रवाई तो करनी चाहिए, क्योंकि धड़ल्ले से ये जो शराब का अवैध परिवहन हो रहा है वो सभी के लिए नुकसानदायक है। मैडम, ये अभी हम मूवमेंट चालू कर रहे हैं पूरे जिला में, नशा विरोधी अभी हमारा शहर में चल रहा है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो पैकारियों के विरोध में, कि आप पैकारियों को क्यों बनाए हो, आपको एक निश्चित स्थान तय किया गया है सरकार द्वारा, आप निश्चित स्थान में निश्चित समय पर खोलिएगा। आप पैकारियों के माध्यम से गांव-गांव बिकवा रहे, दूसरे जिला की दारू यहाँ पर आती 2 नंबर में, है ना। ये सारी चीजें रोकने का काम प्रशासन का है, और वो अगर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हो जाए तो कहीं नशाखोरी नहीं है। प्रशासन का है, लेकिन अब इससे पहले आपने क्या किया था? ये जो अवैध परिवहन को रोकने के लिए आप आगे तो कह रहे हैं कि नशा मुक्ति जो अभियान है वो चलाएंगे। मैडम, पहले भी मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से कई बार आंदोलन कर चुका हूँ, और अभी भविष्य में भी हम निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पार्टी के और भी कार्यक्रम चल रहे हैं। हम नशा के विरोध में हर दुकान के सामने घेराव करेंगे, अगर समय पे दुकान बंद नहीं होती है। ये पैकारियों के माध्यम से गांव-गांव बेचे जा रहे 2 नंबर की शराब है, इस पे भी हम अंकुश लगाएंगे, और हम महिलाओं की टीम बना रहे गांव-गांव, और हम अपने विधायक के माध्यम से, अपने कांग्रेस के माध्यम से हम गांव-गांव आज भी विरोध करते हैं इस चीज का। हमारे अभी बिजौरी में भी हमने विरोध किया, चरगुआ में, है ना, हमने बरगी में विरोध किया, अभी शहर में विरोध चल रहा है। अभी हम पूरे जबलपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ये तय करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और ज्ञापन देके, कि अगर समय पे दुकानें बंद नहीं होती, गांव-गांव जो दारू का अवैध विक्रय, एक छोटे से व्यापारी जो 100, 200, 500 रुपए दिन कमाता है, उसको पकड़ के अकेली कार्रवाई कर लेना, ये कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई ये होती है कि ये शराब किस दुकान से आई है जो यहाँ बेच रहा है गाँव-गाँव, उस दुकान को सील किया। ये अवैध शराब बिक रही है और कहां से आ रही है, कैसे ये परिवहन हो रहा है, और जो मेन जड़ है इसकी, उस तक कार्रवाई करना, ये बड़ी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया, इस पर अंकुश तो लगना चाहिए आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ में बने हुए हैं। धनंजय, नशा मुक्ति अभियान की बात कही गई है कि नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा गाँव में, और महिलाओं की भी टीम बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा कि बोल रहे हैं कि नशा मुक्ति अभियान किया जाएगा और टीम बनाई जाएगी। अब देखते हैं कब तक ये होता है। महिलाएं तो प्रेजेंट में अभी प्रताड़ित हैं अवैध शराब से, घर में उनकी दिक्कत हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कब तक ये आंदोलन चालू होते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, प्रशासन जो बड़े अधिकारी हैं इनको संज्ञान लेना चाहिए, जिस कारण से दिक्कत जो सामने आ रही है, महिलाएं दिक्कत में है, इनको निजात मिल पाए। जी बिल्कुल धनंजय, लेकिन आबकारी विभाग को भी खास तौर पर इस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है, और इस अवैध परिवहन पर अंकुश लगाना चाहिए। आबकारी विभाग इसी के लिए बनाया गया है। पुलिस का तो मदद करना है कि चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में संजय यादव जुड़ गए हैं, विधायक। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, शाहपुरा भिटौनी थाना क्षेत्र का ये गांव है जहां पर अवैध परिवहन हो रहा है शराब का, लेकिन कोई रोक नहीं लग पा रही है। देखिए, चाहे शाहपुरा हो चाहे बेलखेड़ा थाना क्षेत्र हो जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अवैध शराब बिकती है, और हम लोग कई बार आंदोलन कर चुके, कई लोगों के बलात्कार हो गए, हत्याएं हो गई। ठीक है, उनके संरक्षण में बिक रही है, लेकिन इसमें आपको आंदोलन, आपकी बात कह रहे हैं आप आंदोलन की, लेकिन आगे क्या करेंगे? क्यों नहीं कुछ कार्रवाई इसमें हो पा रही है? इसकी क्या वजह है? विधायक है आप, तो कुछ एक्शन ले सकते हैं। शराब बिकवाने पैसा मिल रहा तो कहाँ को कार्रवाई होगी? हाँ, सवाल ही नहीं उठता। मैं तो खुला आरोप कर लगा रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा गाँव-गाँव शराब बिकवाई जा रही। बिल्कुल, आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन आप तो विधायक है ना क्षेत्र के, तो ध्यान तो देना चाहिए आपको। सबको पियो पिलाओ, शिवराज जी के भाषण में विधानसभा में कार्रवाई निकलवा लो। नहीं, ठीक है, आप शिवराज जी तक जा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात कर रही हूं कि आप विधायक हैं क्षेत्र के, आप विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है जो ये अवैध परिवहन हो रहा है उसको रुकवाना। अच्छा, तो ये क्यों नहीं रुक पा रहा है? आपसे पूछ रहे, मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि विधायक बड़ा होता है? नहीं, आप क्षेत्र में विधायक आप हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री क्यों इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है? कोई चीज विधायक कहना चाहे कि रोको, मुख्यमंत्री के चालू रखो,
तो हमारी सुनेंगे कि मुख्यमंत्री की सुनेंगे? ठीक है, तो आपको ये मुद्दा विधानसभा में उठाना चाहिए। आपने इतनी बार आंदोलन किए हैं लेकिन फिर भी अवैध शराब का परिवहन नहीं रुक पा रहा है, तो क्या ये मुद्दा आपने विधानसभा में उठाया? क्यों ना हमारी निकलवा के जी, हमारे भागड़ों की कार्रवाई देखिए आप। ये मुद्दा विधानसभा बिल्कुल आप कह रहे हैं। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और धनंजय आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो शाहपुरा भिटोनी थाना क्षेत्र में गांव की सैकड़ों महिलाओं ने शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ज्ञापन भी दे दिया यहां तक कि, और अब नशा मुक्ति अभियान की भी बात कही जा रही है। लेकिन देखना होगा कि ये जो अवैध शराब का परिवहन हो रहा है वो कब तक रुक पाता है और इस पर कब तक अंकुश लग पाता है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार। Thank you.